और कई सारे कॉलेजेस हैं क्यूबेक में जिनके CAQ फिलहाल सस्पेंड कर दिए गए हैं और इसका इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के प्लान्स पर काफी असर हो रहा है। और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑलरेडी इन कॉलेजेस में स्टडी कर रहे हैं उनके फ्यूचर का क्या होगा, अगर आप ये जानना चाहते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आज की, ताकि आप मिस इन्फॉर्म्ड ना हो, ताकि आप किसी भी चीज को लेके आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो। उसके लिए देखिए हमारे साथ आज की ये वीडियो। Check, Johnny Hans. चेक, मैं हूं जॉनी हंस और लेके हाजिर हूं आज की एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। इस YouTube चैनल पे अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मैं बता दूं, मेरा नाम है जॉनी हंस और हम इस YouTube चैनल पर करते हैं एजुकेशनल व्लॉग्स, पोएट्री और रैप। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं, कंसिडर कीजिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और हिट कीजिए बेल बटन, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। एक इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर आज आपके साथ बात करनी है और वो है कि क्यूबेक में, कनाडा में और ऐसे कॉलेजेस हैं जिनके CAQ फिलहाल क्यूबेक इमिग्रेशन मिनिस्ट्री ने सस्पेंड कर दिए हैं। ये चीज आपको किसी और से पता चले, सबसे पहले हम आप तक ये इंफॉर्मेशन लेके आना चाहते हैं। वो इसलिए बिकॉज आप हमारे YouTube चैनल को ट्रस्ट करते हैं एंड देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल वाचिंग अस थ्रू आउट द वर्ल्ड, सो इट्स वेरी important to bring right and pertinent information up to you। चल ये रहा था कि क्यूबेक में कुछ कॉलेजेस थे जो मिस अप्रोप्रिएट तरीके से रन किए जा रहे थे। दैट मींस कि वो तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को दे वर नॉट ट्रीटिंग प्रॉपर्ली और उनकी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस सही नहीं था। और कुछ केस में ऐसा भी था कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की फीस रिफंड नहीं करे, तो दे वर गिविंग हार्ड टाइम्स। उनके ऊपर, कुछ कॉलेजेस के ऊपर लॉ सूट पहले से ही चल रहे थे, जैसे मैट्रिक, सुजेप और आपको पता ही है एम कॉलेज का भी पहले जो CAQ था वो सस्पेंड कर दिए गए थे। बट इस लिस्ट की इन्वेस्टिगेशन के दौरान अब उन्होंने और कॉलेजेस भी सस्पेंड कर दिए, जिनमें देखा जाए हर्जिंग कॉलेज, CDI कॉलेज, उसके साथ साथ मॉन्ट्रियल कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कनाडा कॉलेज, इनके CAQs भी 31 ऑफ मार्च तक सस्पेंड कर दिए गए हैं। उसके साथ साथ क्यूबेक मिनिस्ट्री ने, जो इमिग्रेशन मिनिस्ट्री है, उन्होंने बहुत क्लियरली अपनी वेबसाइट पे ये चीज लिखी हुई है कि इसका जो ऑलरेडी जिनकी रिक्वेस्ट डाली हुई है CAQ को लेकर, उन पे भी असर हो सकता है। बट उसके साथ साथ जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑलरेडी कॉलेजेस में हैं उनकी स्टडी पे कोई असर नहीं होगा। यानी जिनको ऑलरेडी CAQ इशू कर दिए गए हैं उन पे इसका कोई असर नहीं होगा। तो अगर आपका ऑलरेडी प्रोग्राम चल रहा है किसी कॉलेज में, चाहे वो किसी भी कॉलेज में हो, और आपकी ऑलरेडी आपने फीस पे कर रखी है 1 साल की, 1.5 साल की, या मे बी यू आर इन लास्ट सेमेस्टर, प्लीज किसी की मिस इंफॉर्मेशन के पीछे लग के अपना कॉलेज चेंज मत करो। कहने का मतलब ये है कि यार मिनिस्ट्री भी समझती है इस बात को, और आई एम श्योर कनाडा इमिग्रेशन भी इस चीज को समझेगा कि यार स्टूडेंट्स ने आधे से ज्यादा फीस दे रखी है या फिर किसी की 75% फीस जा चुकी है, तो जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनके साथ कभी भी गवर्नमेंट कुछ गलत नहीं कर सकती। दे अंडरस्टैंड द वैल्यू और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को भी। सो वेट, क्योंकि अभी 30th आज ही ये डिक्लेरेशन आई है। आई एम श्योर आपके पास व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू डिफरेंट ग्रुप्स ने पहुंचा दिए हैं। अब जो एजेंट्स हैं ना, वो अब इसका फायदा उठाएंगे। वो ऐसे आपको करेंगे कि हाँ भाई चांसेस होना है तो जाग जाओ, ऐसा हो गया, धरती फट गई। कुछ नहीं हुआ यार। लाइक ठीक है, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको इस वक्त CAQ नहीं मिल रहे और दे हैव टू वेट टिल 31st ऑफ मार्च फॉर एक्चुअल डिसीजंस टू कम। उसके बाद वो देख सकते हैं कि उन्होंने क्या करना है, या फिर तब कॉलेजेस भी डिसाइड कर लेंगे कि उनके पास जो एग्जिस्टिंग बच्चे हैं या वो बच्चे जिनका फाइनल सेमेस्टर चल रहा है उनको एक्सटेंशन CAQ की चाहिए या उनके वीजा एक्सटेंड होने हैं, उसका क्या करना है। मतलब हड़बड़ी में गड़बड़ी करने वाला काम मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे एजेंट्स हैं, जैसे उनको ये खबर मिलेगी वो वीडियोस बनाना शुरू करेंगे और आपको बोलेंगे कि यार अब यहां से छोड़ के वहां पे आ जाओ, अभी कॉलेज चेंज करने के लिए हमें कॉन्टैक्ट करो। लाइक डोंट गेट इनटू दैट स्टूपिडिटी, डोंट नॉट वेस्ट योर मनी, होल्ड ऑन, क्योंकि अभी छुट्टियां शुरू हो गई हैं। लाइक ऑब्वियसली आपको भी पता है लॉकडाउन चल रहा है, 11th के बाद ही क्यूबेक में सब कुछ खुलने वाला है। आई एम श्योर जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो जेन्युइन भी हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस की रेपुटेशन गाइस बहुत अच्छी है, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद देम। आई एम श्योर अगर वो कुछ उनसे डेटा लेते भी हैं मिनिस्ट्री, तो इवेंचुअली दे विल सॉर्ट इट आउट। तो उसके लिए आप हैंग ऑन टू दैट, यू डोंट इवन हैव टू पे योर फीस,
होल्ड ऑन, बट कहने का मतलब ये है कि अपनी जितना आपने पैसा ऑलरेडी स्पेंड कर चुके हो, जितनी फीस आपने दे रखी है, वो मत वेस्ट करना जस्ट बिकॉज यू आर गेटिंग टेम्प्टेड, और आप पैनिक हो जाते हो कि हाँ भाई यार पता नहीं क्या होगा। आई एम श्योर Quebec immigration as well as Canada immigration will find a right solution for you guys to make sure कि the right approach is taken. But अगर आप किसी भी social media के जल्दी पीछे लग के कुछ करते हो, then obviously नुकसान आपका होता है। I'm sure I think 11-12 तारीख तक ये जो लॉकडाउन है ये खत्म हो जाना है क्यूबेक में भी, and then eventually immigration ministry will share more information कि यार उनकी क्या अप्रोच है, क्योंकि कुछ चीजें अभी भी उनकी अनाउंसमेंट में से क्लियर नहीं है। अगर आप इस अनाउंसमेंट की फर्स्ट कॉपी चाहते हो, और इफ यू वांट टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग, यू शुड एक्चुअली गो एंड विजिट क्यूबेक इमिग्रेशन की जो वेबसाइट है, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और ये नोटिफिकेशन क्या कहती है, हम उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपके साथ डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर देंगे। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप अपने रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशन को भी कॉल कर सकते हैं या फिर अपने एजेंट को कॉल कर सकते हैं। बट मेरे ख्याल से अभी वो ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक इमिग्रेशन से नहीं इंफॉर्मेशन उनके पास आ जाती, विच इज ऑब्वियसली आफ्टर हॉलीडेज, तभी कोई ना कोई इसके ऊपर शेयर कर पाएगा इंफॉर्मेशन, और दे कैन शेयर मोर इंफॉर्मेशन विद यू। सो बात ये है कि यार उसके साथ साथ बाकी जो कॉलेजेस यहाँ पे स्टिल those who are running well are the government colleges, जैसे लेस्टर बी पियर्सन स्कूल बोर्ड के जो वोकेशनल कॉलेजेस हैं, they are fine, that's obviously a government college। उसके साथ साथ एक्सेस वोकेशनल कॉलेज which is with रिवरसाइड स्कूल बोर्ड, it's absolutely fine, आप वहां पे ले सकते हैं। वेनियर कॉलेज is absolutely fine। लसाल कॉलेज में अगर आपने एडमिशन लेनी है, that's absolutely okay। उसके साथ साथ अगर आपने एडमिशन टैव कॉलेज में लेनी है, that's fine। माइलस्टोन is fine, you can still go for it। उसके साथ साथ सीडीसी का जो सर विल्फ्रेड लॉरियर वोकेशनल कॉलेज है, वहां पे जो टेक्निकल प्रोग्राम्स है आप वो भी ले सकते हैं। तो ये सारे कॉलेजेस आर एब्सोल्युटली सेफ, और स्पेशली गवर्नमेंट कॉलेजेस इज व्हाट वी वुड रेकमेंड एट द मोमेंट, कि अगर आपने एडमिशन लेनी है मॉन्ट्रियल में तो गो फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस ओनली। बाकी हाँ, मिस इन्फॉर्मेशन बहुत लोग फैलाएंगे, एंड उनका काम मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना है, एंड इट कैन हैपन विद एनीवन। आपको भी पता है कि अब तक हजारों ही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट्स मिल चुके हैं मॉन्ट्रियल में, एंड मॉन्ट्रियल वाज ऑफरिंग रियली गुड प्रोग्राम्स एज वेल। ठीक है, अगर क्वेबेक इमिग्रेशन इसके ऊपर further they want to inquire of, or and if they want to know, then obviously they would do their due diligence, they would do their investigation। जो सही है वो भी सामने आ जाएगा, जो लोग गलत कर रहे थे आई एम वेरी श्योर वो तो सामने आ ही जाएंगे, राइट। सो आई थिंक you should just wait for 31st of March अगर if you want to see what's the decision, या फिर अगर आप फिर भी किसी के पीछे लग के जल्दी स्विच करना चाहते हो तो आपकी पर्सनल चॉइस है। सो जो भी डिसीजन लेना है ध्यान से लीजिए, कंसल्ट 1 or 2 गुड पीपल अबाउट इट। आई एम श्योर एक बार अपने कॉलेज से कंसल्ट जरूर कर लीजिए, एंड देन टेक अ डिसीजन ऑन इट, एंड आई एम श्योर दैट्स गोना बी हेल्पफुल। और अगर आपको लगता है कि आज की ये वीडियो ने आपकी जो मिसकंसेप्शन थी वो दूर कर दी है, तो बाय ऑल मीन्स आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि इस डिसीजन के ऊपर क्या एक और चीज जो क्वेबेक इमिग्रेशन ने शेयर की थी, वो डाइवर्सिफिकेशन की, इंडियन स्टूडेंट्स बहुत आ रहे हैं क्वेबेक में। आपको क्या लगता है कि ये जो स्टेप है इसका क्या आने वाले टाइम पे असर हो सकता है, एंड व्हाट शुड बी डन टू हेल्प इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। आई एम श्योर कोई ना कोई जेन्युइन थॉट और आइडिया आपके पास भी हो सकता है जो इस सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो इसी के साथ मैं जॉनी हंस फिलहाल लेता हूं इजाजत। हंसदे मुस्कुराते रहो जी, रब रखा।